रूस भारत को सुपर पावर बनाने जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि रूस का ये एक मूव भारत का इतिहास बदल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते ये हमारे लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आसान भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये खबर देखिए। खबर आई है कि रूस और बांग्लादेश एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट के तहत होगा ये कि रूस और बांग्लादेश का जो व्यापार था अभी तक कहाँ होता था? अमेरिकी डॉलर में, लेकिन अब वो बदलकर हो जाएगा भारतीय रुपए में। इसके लिए रूस क्या करेगा? भारत के जरिए बांग्लादेश के अंदर एक स्पेशल भारतीय बैंक की ब्रांच खुलवाएगा, जिसमें होगा ये कि रूस कोई भी अगर सामान खरीदेगा बांग्लादेश से तो उसकी जो पेमेंट है, उस सामान के बदले जो पैसा देना है वो डॉलर नहीं भारतीय रुपए में देगा रूस। और इतना ही नहीं, अगर कल को बांग्लादेश कोई सामान रूस से मंगवाता है तो बांग्लादेश को भी पेमेंट भारतीय रुपए में ही करनी पड़ेगी। और उसके आगे सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करेगा कि मान लीजिए बांग्लादेश ने कोई सामान बेचा रूस को, उसके बदले उसे मिला भारतीय रुपया, तो वो भारतीय रुपया वो देगा भारत को और भारत उसके बदले बांग्लादेश को टका देगा, जो उसकी लोकल करेंसी है। वहीं रूस भी अगर कोई बांग्लादेश को सामान दे रहा है, बदले में क्या मिला? भारतीय रुपया, तो वो क्या करेगा? उस भारतीय रुपए के बदले भारत से कोई भी सामान खरीद सकता है। यानी कि तीनों देशों का एक चक्र बन जाएगा जिसमें भारतीय रुपया केंद्र में होगा। ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि बांग्लादेश और रूस का व्यापार छोटा नहीं है। सालाना 15 बिलियन डॉलर का व्यापार है। यानी कि भारतीय रुपए में बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार एक साल में करते हैं दोनों देश। इसीलिए इस एग्रीमेंट के होते ही होगा ये कि भारतीय रुपए का सर्कुलेशन बढ़ने लग जाएगा। और सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है ये आपको अमेरिका का डॉलर बताएगा। अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है कि आज उसके दम पर ही अमेरिका सुपर पावर बन बैठा है। अमेरिका को कोई भी समस्या आती है वो क्या करता है? डॉलर छापने लगता है और डॉलर खर्च करके हर परेशानी से निकल जाता है। उदाहरण के लिए 2008 में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उनके बैंक एक के बाद एक कोलैप्स कर रहे थे, तो अमेरिकी सरकार ने क्या किया? डॉलर छापे और अपने बैंकों को दे दिया। एग्जांपल के लिए सिर्फ जेपी मॉर्गन चेस को 85 बिलियन डॉलर का बेल आउट दिया गया था, उस बैंक को बचा लिया और आज वही बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चलाता है। यानी कि डॉलर के बदले उन्होंने अपनी पूरी परेशानियों का समाधान निकाल लिया है। लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? वो इसलिए कर पाते हैं कि डॉलर की डिमांड है बहुत ज्यादा। इतनी बम्पर डिमांड है कि दुनिया भर का 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। और इसीलिए अमेरिका चाहे कितना भी डॉलर छाप ले वो मार्केट में खप ही जाएगा, लोग उसे ले ही लेंगे, उसकी डिमांड बनी रहेगी। और इसके पीछे काम करता है ये सर्कुलेशन। जितना जिस करेंसी का सर्कुलेशन होता है उस करेंसी का रुतबा भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है और उस देश का रुतबा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहता है। अब भारतीय रुपया क्या है? कमजोर क्यों है? क्योंकि उसका सर्कुलेशन ही नहीं है। भारत के अंदर इस्तेमाल होता है, बाहर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता था और आजादी के बाद से अब तक हमने इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया। अब भारत सरकार पिछले कुछ साल से इस पर ध्यान दे रही है। हम रूस के साथ व्यापार करने लगे हैं, कई और छोटे देशों के साथ हमने लोकल करेंसी में व्यापार के एग्रीमेंट कर लिए हैं। लेकिन ये जो रूस और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि अभी तक लोकल करेंसी इस्तेमाल करने के जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं वो भारत ने किए हैं। भारत ने रूस के साथ किया कि हम व्यापार लोकल करेंसी यानी कि भारतीय रुपए में करेंगे। हमने यूएई के साथ किया, कुछ और देशों के साथ किया। यानी कि भारत एक पार्टी रहा है उस एग्रीमेंट में। ये पहली बार है कि रुपए के व्यापार को लेकर बात हो रही है और भारत उसमें पार्टी ही नहीं है। पार्टी कौन है? 2 फॉरेन कंट्रीज, बांग्लादेश और रशिया। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि रूस को अब भारतीय रुपए पर इतना भरोसा हो गया है कि वो इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का सबसे बड़ा हथियार मान रहा है और अपनी सारी परेशानी वो भारतीय रुपए के जरिए हल करना चाहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई और देशों के साथ भी ऐसा ही एग्रीमेंट कर सकता है रशिया, जहां वो अपने ज्यादातर व्यापार और ट्रांजैक्शन भारतीय रुपए में सोल्व करे। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक रूस ने ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट करे हैं, लेकिन
तब वो रूस कहता था कि या तो हमें पेमेंट करो रूस के रूबल में या पेमेंट करो चीनी युआन में। पहली बार वो कह रहा है कि नहीं, चीनी युआन नहीं, भारतीय रुपए में पेमेंट करो। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रूस भी जानता है कि वो चीन को ज्यादा ताकतवर बनने नहीं दे सकता, और भारत चीन के खिलाफ उसका एक इंश्योरेंस प्लान है कि जब भी चीन ज्यादा ताकतवर बनेगा तो भारत उसको चेक में रखेगा, भारत उसको औकात में रखेगा। इसीलिए अब वो चीनी युआन से शिफ्ट होकर भारतीय रुपए पर जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चीन इतना पावरफुल बन जाए कि कल को अमेरिका से ज्यादा चीन उन्हें सरदर्द दे। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें भी सावधान होना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरकारी बाबू है ना, इस तरीके के एम्बिशियस प्रोजेक्ट को किल करने के मास्टर माने जाते हैं। पता लगा कल को रूस ने तो एग्रीमेंट कर लिया बांग्लादेश से, लेकिन भारत अपनी ब्रांच ही खोलना भूल गया बांग्लादेश में, या हम उनके साथ नेगोशिएशन में डिले कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें अपने सरकारी बाबू को भी चेक में रखना होगा। और दूसरी बात, रूस जैसे कुछ और हमारे अच्छे दोस्त देश हैं, उन्हें भी अब हमें कहना होगा कि आप भी किसी और कंट्री के साथ एग्रीमेंट कीजिए, और कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, अपना टोटल का 10-15% व्यापार भी भारतीय रुपए में कीजिए। जैसे मॉरिशस, यूएई जो कि अरब का एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है, इसके अलावा कुवैत, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों को भी हम कह सकते हैं कि अपने बीच का व्यापार ज्यादा नहीं तो 10-15% तो भारतीय रुपए में आप कीजिए। इनको प्रोत्साहित करना होगा और थोड़े इंसेंटिव भी देने होंगे जिससे कि ये प्रोत्साहित हो, क्योंकि ये हमारे लिए सिग्नल है एक बहुत बड़ा कि अब बाकी कंट्रीज भी ट्रस्ट करने लगी हैं भारतीय रुपए पर। बस उन्हें थोड़े प्रोत्साहन की जरूरत है। और यकीन मानिए, अगर हम इसी हिसाब से चलते रहे तो 2030 तक, ज्यादा नहीं, अगर हम 5-6% भी ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ भारतीय रुपए में करवाने लग जाएं, ज्यादा की बात नहीं मैं कर रहा, 5-6% ही, तो भारतीय सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत आ सकती है। हालांकि कई लोग, मुझे पता है, कमेंट करने वाले हैं कि यार ये देश क्यों करेंगे भारतीय रुपए में ट्रेड, इनके लिए तो बढ़िया कन्वीनियंस है ना अमेरिकी डॉलर। तो देखिए, ये इसलिए करेंगे कि इन्हें भी जरूरत है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि दुनिया भर के देशों को अमेरिका की ताकत का एहसास करा दिया है। और इस वजह से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं कि अमेरिकी डॉलर के हाथ में सब कुछ सौंप कर वो लिटरली सरेंडर कर चुके हैं अमेरिका के साथ, और इसीलिए उन्हें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और भारतीय रुपया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है, क्योंकि डॉलर के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? यूरोप का यूरो इस्तेमाल करोगे तो लिटरली आप अमेरिकी डॉलर ही इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की पॉलिसी सेम है। बात उसके बाद तीसरे ऑप्शन की आती है, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो भी आपको कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका और यूरोप की तरह। इसीलिए भारतीय रुपया एक बेटर ऑप्शन है, आप इसे इस्तेमाल करोगे तो इंडिपेंडेंट रहोगे, कैसे भी इस्तेमाल करो भारत को फर्क नहीं पड़ता, बस इसे हमें प्रमोट करना है ग्लोबली, ये हमारे लिए एक बहुत शानदार टूल बनेगा। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार भारतीय रुपये को मजबूत करने की बात कर रहे हो, लेकिन डॉलर के सामने तो 95-96 रुपए तक गिर गया है। तो इसीलिए गिरा है गुरुजी, क्योंकि भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत मिनिमम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय रुपया गिरता है डॉलर के सामने, तो सरकार क्या करती है, खजाने से निकालकर डॉलर मार्केट में डालती है और उस डॉलर के बदले भारतीय रुपया खरीदती है। हम क्यों करते हैं ऐसा? हम आर्टिफिशियली भारतीय रुपए की सर्कुलेशन बढ़ा रहे होते हैं, जिससे कि वो कुछ हद तक मजबूत हो जाए। अब आप सोचिए, अगर भारतीय रुपए की सर्कुलेशन वैसे ही बढ़ जाए जेन्युइनली, यानी कि दूसरे देश इसमें व्यापार करने लगे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और भारत सरकार को जो खजाना है अरबों डॉलर का, वो भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो भी अलग से बचेगा और रुपया मजबूत होगा अलग। यानी कि ये जो एक तरीका है, हमारी हजारों परेशानियों का एकमात्र समाधान है।